जय हिंद स्टूडेंट्स। LNMU बीकॉम पार्ट 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसका पेपर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का BBA क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें हम अभी 9 क्वेश्चन, मुख्य रूप से 8 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 4 जो थ्योरी होगा वो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जो गेस किया है, चाहे वो अभी रिसेंटली एग्जाम खत्म हुआ है पार्ट 1 का या उससे पहले पार्ट 3 का, तो जो मैंने गेस किया वो लगभग 90% मेरा गेस लड़ा है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ था जो 10 में से 9 क्वेश्चन मेरा गेस किया हुआ मिल गया था। तो आप लोग निश्चिंत होके मिलाइए, पढ़िए जो मैं बता रहा हूं। और आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी अब स्टार्ट ही हो गया है, तो लाइव क्लास में भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आपको एक एक बात को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, अंश की परिभाषा और प्रकार आपको बताना है। अंश के हरण से आप क्या समझते हैं, अंश के हरण के बारे में आपको लिख देना है। अंशों के हरण एवं पुनः निर्गमन हेतु जनरल प्रविष्टि कौन सी होती है, ये आपको याद रख लेना है। फिर इसी में आपको पूछ सकते हैं, क्या हरण किए गए अंश को छूट पर पुनः निर्गमन किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो किस सीमा तक। ये इतना टॉपिक हो गया जिसमें से कोई 2 3 4 टॉपिक को जोड़ के एक क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, आपको एक एक टॉपिक को ध्यान में रखना है। जैसे अंश का परिभाषा, अंश का प्रकार, समता और पूर्वाधिकार होता है, सबको पता ही है। अंश का हरण क्या होता है, कब हरण किया जा सकता है, अगर अंश को हरण करेंगे तो क्या हम फिर से बेच सकते हैं, तो बेच सकते हैं तो क्या एंट्री होगी, हरण करने का क्या एंट्री होगी, फिर हरण किए गए अंश को छूट पर बेच सकते हैं, अगर बेच सकते हैं तो कितना छूट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से आंसर लिख के आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आप लोगों का पेपर 3 है वो भी आपका अपलोड है, BBA क्वेश्चंस, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, समामेलन के पूर्व एवं पश्चात लाभ अथवा हानि क्या है, इसकी क्यों गणना किया जाता है। यानी कि समामेलन के पूर्व और पश्चात लाभ हानि क्या होता है और इसका गणना क्यों किया जाता है। जब आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसके बारे में जो जानते हैं आप लिख दीजिए बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं, गुण एवं दोषों का वर्णन करें। यह द्विप्रविष्टि प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, यह आपको बताना है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, परिभाषा लिखना है। फिर इसका विशेषता, इसका गुण विशेषता लगभग एक ही होता है। ठीक है, फिर दोष क्या होता है, क्या खामियां हैं इसमें, ये आपको लिखना है। और यह द्विप्रविष्टि प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन को समझिए। 4 पेज कम से कम लिखना होगा आपको, 3 से 3.5 4 पेज आपको, अगर आप थ्योरी लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको अगर पॉइंट याद नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझे रहेंगे तो आप बहुत लिख के आएंगे। मिश्रित या समेकित चिट्ठा क्या है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, मिश्रित चिट्ठा क्या होता है या समेकित चिट्ठा क्या होता है। मिश्रित या समेकित चिट्ठा क्या है, सम्मिलित या मिश्रित आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एक आर्थिक चिट्ठा आपको बनाना पड़ेगा, ये बहुत आसान है। अगर आप एक बार आर्थिक चिट्ठा को देख लेते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं। जितना BBA क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, सब पे वीडियो बनेगा, वो भी आसान भाषा में, जो आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। ठीक है, 5वां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कंपनियों के एकीकरण से आप क्या समझते हैं। कंपनियों के एकीकरण, एमलगेमेशन है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य यानी कि एकीकरण करने का क्या उद्देश्य है, क्यों एकीकरण किया जाता है, वो आपको बताना है। फिर एकीकरण के प्रकार, एकीकरण 2 प्रकार के होते हैं, विलय के स्वभाव का और क्रय के स्वभाव का। तो ये आपको लिखना है, जो विलय के स्वभाव का एकीकरण क्या होता है, क्रय का स्वभाव का एकीकरण क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंसेस तो क्या होता है। अगर आपको यह समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत डिमांड था, सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, कॉर्पोरेट
अकाउंटिंग का वीवीआई क्वेश्चन दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसका एग्जाम 16 को है, 13 को आप लोगों का कॉर्पोरेट बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है। दोनों का वीवीआई क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 2 वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको डिटेल्स में समझा भी चुका हूं। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक को आपको बताया जाएगा। आपको बस इत्मीनान से सभी वीडियो को देख कर जाना है, ठीक है। छठा प्रश्न है, कंपनियों के पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं? कंपनियों के पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं? कंपनी के बाह्य एवं आंतरिक पुनर्निर्माण, यानी कंपनी के पुनर्निर्माण का 2 प्रकार हो गया, बाह्य और आंतरिक। इनमें अंतर स्पष्ट करना है, तो परिभाषा पहले लिख दीजिएगा, बाह्य पुनर्निर्माण फिर आंतरिक पुनर्निर्माण। जब परिभाषा लिख देंगे फिर उसके बाद अंतर को स्पष्ट कर देंगे, ताकि आप आसानी से पेज को भी भर सके। कम से कम 4 पेज लिखना है आपको, ये आप माइंड में लेकर जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं हमको प्रैक्टिकल ही बनाना है, तो मैं उनको बता दूं, जो आपको प्रैक्टिकल आता है बहुत बढ़िया बात है, आप प्रैक्टिकल बनाइए, लेकिन आप 4 के 4 प्रैक्टिकल के भरोसे जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा भी महसूस कर सकते हैं जो आपका प्रैक्टिकल जो पता है वो पूछेगा ही नहीं, तो ध्यान से, ठीक है। तो आप थ्योरी को भी पढ़ के जाइए। 7वां प्रश्न है, एक सामान्य बीमा कंपनी के आगम लेखा तथा स्थिति विवरण का काल्पनिक नमूना दीजिए, ठीक है। एक सामान्य बीमा कंपनी के आगम लेखा तथा स्थिति विवरण का काल्पनिक नमूना दीजिए। और 8वां जो प्रश्न है वह ऋण पत्रों से क्या आशय है? ऋण पत्र का आपको परिभाषा लिखना है, फिर ऋण पत्र के शोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन। अब इसमें मैंने लिखा नहीं ऋण पत्र के प्रकार, ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं, तो आप ऋण पत्र का परिभाषा में ऋण पत्र का प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका निर्गमन क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, एक एक बात, यानी कि इससे जुड़ा जो भी बात आपको पता है, आपके दिमाग में है, वो आप लिख दीजिए। आपका आंसर राइट होगा, कोई भी इसको काट नहीं सकता है। आप चैलेंज करके आइएगा, अगर कहीं से आपको कोई नंबर कम दे तो मैं आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, टिप्पणी भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो टिप्पणी में क्या क्या लिखना है? पूर्वाधिकार अंश, ये पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? अंश 2 प्रकार के पूर्वाधिकार अंश, ये पूर्वाधिकार अंश के बारे में आपको समझ लेना है। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, अंश और ऋण पत्र में अंतर, ये आपको पता होना चाहिए। अंशों के निर्गमन से संबंधित आवश्यक जनरल प्रविष्टि, ऋण पत्र से निर्गमन से संबंधित आवश्यक जनरल प्रविष्टि, एक एक टॉपिक को आपको समझ के जाना है, ठीक है। पूर्वाधिकार अंश, उसमें सब कुछ लिख सकते हैं। फिर हो गया अल्पमत अंशधारी, सूत्रधारी व सहायक कंपनी, अंशों की वापसी, खरीद, इन सभी टॉपिक को भी आप लोग देख सकते हैं। आप अपने बुक से पढ़ेंगे, आप अपने गेस्ट से पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, तो इतना प्रिपरेशन करके आप जाइएगा जो कम से कम ऑनर्स पेपर में 170-75 ऐसा करके आपका नंबर आए, ताकि आपको हाँ लगे जो मैंने सेकेंड पार्ट का एग्जाम दिया तो अच्छा खासा मार्क आया। आपको अगर हमसे जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे, मैं हूं उस ग्रुप में, मैं आपको हेल्प करूंगा। और कोई भी नोट्स होगा, कोई PDF होगा, तो आपको आसानी से वहां प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद।